Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन उरई। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट तो आप सभी को पता ही होगी 14 जून है। तो आपके पेपर के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एक मंथ भी नहीं मान सकते, आज से 28 डेज़ मान लीजिए, क्योंकि पेपर के दिन तो वैसे भी आपको पेपर ही देना है। तो हम लोग कैसे पढ़ें कि हम लोग अपना सिलेक्शन जो है अश्योर कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को करना क्या है, पहले तो जितना सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उतना आप जो सिलेबस है वही पढ़ें, फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। तो सिलेबस के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, जो जो टॉपिक्स हैं वो पता होने चाहिए। क्या है कि एनसीईआरटी से भी काफ़ी टॉपिक जो आपका चैप्टर है लेकिन जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वो हटा दिया गया है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड की है सिलेबस के लिए, उसमें मैंने 5 सब्जेक्ट का सिलेबस बताया है। आपका फिजिक्स का भी बताया है, केमिस्ट्री का भी बताया है, बायोलॉजी का भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो जीके है। क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप समझें तो आपका जो एनसीईआरटी है वही सिलेबस है, और जो टॉपिक्स हटे हैं वो भी मोस्टली लोगों को पता ही होंगे, क्योंकि आप जो 11th-12th में पढ़ा है वही सेम हटा है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। पर जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके है जीके नहीं, इंग्लिश, जीके हट गया है। जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है और नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जितना आपका सिलेबस है वही बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सिलेबस का। तो हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि आपका अभी देखो जितना सिलेबस हो गया है उतना तो ठीक है, अब आप 1 महीने में सारा सिलेबस अगर कवर करेंगे तो बस आप सिलेबस ही कवर कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो अपना टाइम डिसाइड कीजिए, एक दिन में अपना टास्क बनाइए कि आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपने उतने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले अपना पूरा टास्क कीजिए, भले ही उससे पहले आपको नींद आ रही है मत सोइए, पहले आप 1 दिन का टास्क पूरा कीजिए। देन अगर आपने जितना सोचा है उतना आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ने से क्या होगा कि आपने पढ़ लिया, याद तो हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में आप होते कंफ्यूज। तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप टॉपिक पढ़िए, देन आप उसकी जो भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक लिया है उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जब आपको एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा, आपको लगेगा हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक पढ़ लिया आपने, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, देन आप अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको इस तरीके से पढ़िए कि आपने अभी पढ़ा है, और पेपर के अगर आप 1 दिन पहले पढ़ेंगे तो बस आपका हो जाएगा। तो मतलब टाइम दे के पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि आपको दोबारा वही चीज़ बार बार सेम ना पढ़नी पड़े। और जैसे आपका फिजिक्स का हो गया, तो फिजिक्स में मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। भले ही पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेट लेवल का पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। आपका ऑल इंडिया लेवल पे पेपर नहीं आ रहा है, तो पेपर का जो लेवल है वो भले ही थोड़ा इंक्रीज हो, पर ये नहीं करेंगे कि एकदम से नीट के इक्वल कर दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस फिजिक्स में जो है वो आपकी थ्योरी से ही आते हैं। और क्वेश्चंस का क्या है, जैसे न्यूमेरिकल है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी फार्मूलाज हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं आप उनको एक जगह लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपका अगर जैसे क्वेश्चन फार्मूला बेस आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको सॉल्व करने में वहाँ पे भी। और आप जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और वही सेम आपका केमिस्ट्री में भी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके, जो जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर आपका जो रिएक्शन टाइप वाले क्वेश्चन हो गए, उससे ज़्यादा आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेन फोकस अपनी थ्योरी पे ही करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थ्योरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी केमिस्ट्री का भी सेम है, आपका जो भी फार्मूलाज है वो आप याद कर लीजिए,
भले ही वो केमिकल फार्मूलाज है या फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज याद कर लीजिए। और जो प्रोसेस होती हैं, जैसे आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी क्या प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है उसका थ्योरी टाइप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन सा रिएजेंट इसमें वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता हो। भले ही आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है लेकिन उसका आपको थ्योरी पोर्शन का आइडिया होना चाहिए। और सेम आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसका साथ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। आपको पहले मैंने एक बुक सजेस्ट की थी यूपीसी नेट की, अगर जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने खरीदी भी होगी, और जिनके पास नहीं है वो आपका नॉर्मल अपना जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप किसी का भी देखेंगे, अगर आप बताएंगे ना कि किससे पढ़ना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि आप किस किस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बट अभी पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेम अगर आपका बायोलॉजी में कहें तो बायोलॉजी में तो ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस। आपका बायोलॉजी में अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो आपके जेनेटिक्स से ही मान लीजिए थोड़े वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपके थ्योरी बेस ही आते हैं। तो आपका बायोलॉजी में क्या है कि आप जो भी आपका थ्योरी है अच्छे से पढ़िए उसको, और साथ ही साथ जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप दोबारा से उसी चीज़ को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपका अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका पेपर होगा ना, जैसे आपका अगले मान लीजिए 30 दिन में पेपर है, 30 नहीं 29 दिन में पेपर है, तो आप अगर एक दिन पहले भी पढ़ेंगे ना एग्ज़ाम की तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ लिया था, आप भूल गए हैं। तो साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होता है। और आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप OMR खरीद लीजिए, उसको साथ के साथ सॉल्व कीजिए। जैसे आपका पेपर है जो जैसे आपका 200 मिनट का पेपर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दीजिए 200 मिनट के हिसाब से, मतलब उसी हिसाब से आप OMR को भरिए और उस उतने ही टाइम में आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपको जैसे मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप उस पर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, फ्री में मिल जाते हैं, तो आप वो सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्टिकुलरली अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश का कर लिया, टाइम डिवाइड कर लीजिए, 200 मिनट है, उस हिसाब से आप अपने 40 मिनट, या फिर जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनमें इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो टाइम बच रहा है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए, ये सारे तो ईजी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो अपना टाइम जो है वो बैलेंस करके चलिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब मेन एग्जाम में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत से बच्चों का क्या होता है, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते, लेकिन जब OMR का टाइम आता है तो OMR जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में आपके भले ही आपने सही सॉल्व किया हो, बट अगर OMR पे आगे पीछे हो गया तो वो होगा तो गलत ही ना। तो इसलिए साथ के साथ OMR सॉल्व करने की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर OMR सॉल्व करो, बस ये है कि जैसे आप दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका 200 मिनट का पेपर हो रहा है तो आप डेली क्या कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार अगर टाइम मिल रहा है तो उतना टाइम निकाल के आप OMR 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वहाँ पे कैसे OMR भरेंगे, और टाइमिंग भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस हिसाब से। देन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने भी पढ़ा है अपने चैनल पे, बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी अच्छे टीचर्स की, जहाँ पे आपको थ्योरी भी मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। किसी का ये है कि उनको हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो उस टाइप का कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। ये है कि बस आप पढ़ते रहिए और टाइम को देख के चलिए। ये नहीं है कि कोई ऐसा मानो आपका ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। बस ये है कि अपना सॉल्व करते चलिए, टाइम को बैलेंस करिए,
बस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अभी 1 महीना बचा है तो कैसे करेंगे। तो यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए और साथ ही साथ जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके पास एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यही बात करने वाले थे। बाकी सिलेबस अगर आप लोग को पता नहीं है तो सिलेबस के लिए वीडियो अपलोड की है मैंने। आप लोग वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट है। वो पेपर में नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ को पढ़ने का, और टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं कि आप फालतू में वेस्ट करे जाओ। तो इससे अच्छा ये है कि आप वही पढ़ो जो सिलेक्टेड है और जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे कि जो यूट्यूब पे किस चैनल को फॉलो करना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, और अगर पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो बनाना है तो मैं वो भी बता दूंगी। बाकी आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।